गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का जो हमारा वेबिनार है वो एस्ट्रो वास्तु के ऊपर है, जिसे मकान कुंडली कहते हैं। और जितने भी हम लोग महावास्तु करते हैं, दैट इज आल्सो गुड। लेकिन मूल वास्तु यही है, भगवान ने आपके जैसे ग्रह बिठाए हैं, आपके घर की व्यवस्था वैसी ही होगी। कुछ सुधार कर लिया, जो ग्रह चेंज हो सकते थे वो चेंज हो गए, जो नहीं चेंज हो सकते थे उनका दोष आएगा ही आएगा। आपने 4 मकान बदल लिए, 5 मकान बदल लिए, हो सकता है कुछ दोष चले गए पर कुछ रहेंगे। जिन ग्रहों का ज्यादा प्रभाव है उनके दोष रहेंगे। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस वेबिनार, मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। मैं भी आप ही की तरह स्टूडेंट हूँ और पिछले 27 साल से कंसल्टेंसी कर रहा हूँ। कंसल्टेंसी पहले, टीचिंग बाद में आई। मैं 2020 के बाद टीचिंग स्टार्ट किया है। और मैं इंटरेक्टिव क्लास पढ़ाता हूँ। आप जब मेरी क्लास में जुड़ते हैं तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं और सभी की कुंडली लगेगी। इस कोर्स में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भी इस कोर्स को ज्वाइन करेगा उसका चार्ट लगा के उसके सारे वास्तु दोष दूर किए जाएंगे। सिंपल सा बात है। एक आप तो कोर्स सीखेंगे, दूसरा क्या सीखेंगे, आपका कुंडली का एनालाइज फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई नहीं है, जितने भी स्टूडेंट एनरोल होंगे उन सभी की कुंडली लगाई जाएगी और वास्तु दोष दूर किया जाएगा। दूसरा आप सीखिए, इसमें पीडीएफ के नोट्स बड़े शानदार मिलेंगे, मिक्सअप विद द महावास्तु आल्सो। आई विल गिव यू द नोट्स टू। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। और आप देखिए, सिंपल से रूल है, समझ लीजिए। हम सराउंडिंग एरिया भी जान सकते हैं। हमारे घर के पास सराउंडिंग एरिया क्या होगा, हमारे घर के पास सराउंडिंग एरिया क्या होगा हम वो भी देख सकते हैं। वी कैन इजीली सी फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया। रूल क्या है वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, रूल क्या है हम वो भी पढ़ेंगे। नौ सी, लगन में मंगल बैठा है तो घर के, आपके घर के आसपास या तो नीम का पेड़ होगा या जिम होगा, समझ रहे हैं, या हलवाई की दुकान, मिठाई की दुकान हो सकती है। अब आदमी ने 4 घर बदल लिए पर मंगल का ना ये वाला पॉइंट निकलेगा क्योंकि लगन में है, तो नीम का पेड़। मेरी एक क्लास में मुंबई से थी कोई फीमेल, एंड शी स्टेइंग ऑन 12th फ्लोर। वो 12वीं मंजिल पर रहती थी। तो कहने लगी, सर मैं तो 12वीं मंजिल पे रहती हूँ। तो मैंने कहा, आपकी जो मुंबई में सोसाइटी है, आपकी सोसाइटी के बाहर नीम का पेड़ जरूर होगा। बोली ये सर है ना। मैंने कहा बस बात खत्म हो गया ना। तो हमारे को सराउंडिंग एरिया भी पता लगता है। द प्लेनेट दोज आर सिटेड इन द लग्ना tells you about your surrounded area. If Saturn is there in the lagna itself, it might be possible the person is हैविंग हार्डवेयर की दुकान हो, शराब की दुकान हो सकती है, लोहे की दुकान हो सकती है, मार्केट हो सकती है, या आप कह सकते हैं कि स्टेशन हो सकता है, या रेलगाड़ी की साउंड आ सकती है। राहु हो तो रात को सोते समय टायरों की आवाज आए, या आपके घर के बाहर गंदी नाली हो। कोई कहे जी मैं तो एक सोसाइटी में रहता हूँ, मेरा 9th फ्लोर है जी। तो भैया तेरे दरवाजे के राइट या लेफ्ट में लिफ्ट होगी या ड्रेनेज पाइप गुजर रहा होगा। तो राहु ड्रेनेज पाइप भी है ना। तो हमको ऐसे समझना है, अगर बृहस्पति लगन में आ जाए तो आप ऐसी जगह रहेंगे जहां घर के पास में वॉकिंग डिस्टेंस पर टेम्पल हो, पीपल का पेड़ हो सकता है, स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, एटीएम सेंटर। सराउंडिंग एरिया मालूम पड़ रहा है हमको, पर सराउंडिंग एरिया के साथ हमको वास्तु दोष भी तो पढ़ना है। तो वास्तु दोष हमने मेन चीज सीख ली। सराउंडेड एरिया वो मैंने आपको बताया, जैसे ही ग्रह है वैसा सराउंडेड एरिया आपको मिलेगा। मरकरी है तो कोई एडवोकेट हो सकता है, वकील हो सकता है, पार्क हो सकता है, फूलों वाला दुकान हो सकता है, छोटी मोटी मार्केट भी हो सकती है। सच काइंड ऑफ ए थिंग्स कैन बी देयर। ठीक है। और अब मैं आपको अच्छे से पॉइंट सिखाता हूं, आप इस चीज को समझिए।
सबसे पहला रूल क्या होता है एस्ट्रो वास्तु मकान कुंडली का? जो ग्रह शत्रु राशि में बैठा है वहां वास्तु दोष 100% है। दो शत्रु ग्रह अगर कुंडली में बैठे हैं वहां भी वास्तु दोष है। चलिए मैं चार्ट से सिखाता हूं, आपको समझाता हूं। मान लीजिए किसी के जेमिनी साइन में मंगल बैठे हैं, मिथुन राशि में मार्स बैठे हैं, तो यहाँ वास्तु दोष आएगा। कारण मंगल अपने शत्रु राशि में है। चलिए ये हो गया। अब मान लीजिए सैटर्न अपनी मित्र राशि में बैठे हैं, तो 0% वास्तु दोष है इस दिशा में। पर जैसे ही हमने यहाँ पर मंगल बिठा दिया अब वास्तु दोष हो गया। क्यों वास्तु दोष हो गया? ये दो शत्रु ग्रह हैं। तो जब दो शत्रु ग्रह बैठ गए किसी भाव में, उस दिशा में वास्तु दोष आएगा ही आएगा। ये बात समझ लीजिए। तो जब भी दो शत्रु ग्रह किसी भाव में बैठ जाएंगे तो वास्तु दोष आएगा। मित्र ग्रह बैठने से वास्तु दोष नहीं होगा। तो हमें मित्र और शत्रुता समझनी है। सिंपल सा रूल है, कोई रॉकेट साइंस हम पढ़ नहीं रहे। ठीक है, हम रेमेडी करेंगे इसमें बड़ी शानदार तरीके से। फिर भी मैं सबको बता रहा हूं जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया है, जो लोग भी इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे उन सभी की कुंडलियां से वास्तु दोष दूर किया जाएगा। आपका फ्री ऑफ कॉस्ट वास्तु दोष दूर होगा, प्लस आप ये कोर्स भी सीख रहे हैं। दोनों बातें आ गई ना, आपको पीडीएफ भी मिलेगा, कोर्स में आपने सीखना भी है, प्लस आपके घर का वास्तु दोष फ्री ऑफ कॉस्ट भी ठीक कराएगी। ठीक है, अब हम मानते हैं, लेट अज्यूम समवन इज हैविंग जुपिटर एंड राहु टुगेदर एनीवेयर इन द चार्ट। आपकी कुंडली में जुपिटर और राहु मान लीजिए कहीं पे भी बैठे हैं, तो जुपिटर जो है वो आपके घर का पूजा स्थान है, और राहु क्या है? दोष है। राहु क्या है? वो दोष है। तो पूजा स्थान में वास्तु दोष है आपके। सिंपल सा रूल है, हमको एक सेकंड में पता लग गया। मान लीजिए मार्स और राहु इकट्ठे हैं, तो मार्स क्या है? आपका किचन है, और राहु क्या है? दोष है। तो आपके किचन के अंदर वास्तु दोष है भाई साहब। बात खत्म, सिंपल सी। अब मैं यहाँ पर देखिए, मैं कई एंगल से पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। लेट एज्यूम समवन इज हैविंग सन एंड राहु। सन मीन्स एंट्रेंस और राहु मीन्स दोषा। तो एंट्रेंस में दोष है, सिंपल सी बात है। लेट एज्यूम समवन इज हैविंग सैटर्न एंड मार्स कंजक्ट टुगेदर। सैटर्न एंड मार्स कंजक्ट टुगेदर, तो क्या मतलब है इसका? शनि और मंगल इकट्ठे हैं। या लाल किताब की भी टेक्निक पढ़ा देता हूं। शनि है स्लीपर, जूते चप्पल, मंगल है किचन, ये स्लीपर्स हैं। तो ऐसे लोग जिनकी कुंडलियों में शनि मंगल की युति है, बिना चप्पल के किचन में जाएं। पर आजकल तो घोर सतयुग चल रहा है, कलयुग, खैर क्या कहे, चप्पल से जाते हैं हम लोग अंदर। मैं बहुत सारी चीजें डिफरेंट एंगल से पढ़ाऊंगा, ट्रेडिशन भी लेकर आऊंगा, महावास्तु भी जोड़ दूंगा इसमें। जो दिखेगा मैं तो जोड़ देता हूँ। हमेशा नई एंगल से पढ़ना चाहिए और नए एंगल से समझाना चाहिए, हमें वैसे पढ़ना है। सिंपल सी बात है। क्लियर है? राहु जो दोष होता है वो क्या होता है? राहु का दोष क्या है? टॉयलेट में दोष होगा, डस्टबिन होगा, ठीक है ना। अगर आपका फोर्थ हाउस में, थर्ड हाउस में, 11th हाउस में, 12th हाउस में, या क्या कहते हैं लगन में रहा हुए, इट माइट बी पॉसिबल के घर के बाहर आसपास कूड़ा घर हो। कूड़ा घर होने से जो है वो अलग से पॉइंट आ जाएगा।
कई बारी क्रिमेशन ग्राउंड भी घर के नियर बाय होता है, तो वो भी चीज हो जाती है। समझ रहे हैं आप? तो इस एंगल से हमको समझना है। तो राहु कई प्रकार के दोष देता है। लेट अज्यूम, अब देखिए यहाँ पर वास्तु दोष की हम बात करते हैं। लेट अज्यूम समवन इज हैविंग वीनस एंड राहु टुगेदर। अब मैं यहाँ भृगुनंदी नाड़ी डाल देता हूँ। हाँ, आई एम गोइंग टू स्टार्ट आउट आल्सो द भृगुनंदी नाड़ी फ्रॉम मंडे टू। भृगुनंदी नाड़ी में ये वास्तु दोष तो है, दैट इज ओके, वेरी गुड। बट इफ समवन इज हैविंग ऑफिस नियर द नाला, ऑफिस बढ़िया चलेगा। उसमें डिग्री कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है कि रज के पैसा दे जाएगा राहु, क्योंकि नाले के पास थी उसकी दुकान, नाले के पास उसका घर था, पैसा दे देगा राहु। लेकिन वो डिग्री डिफाइन करेगी। ठीक है, तो डिग्री से हमको समझना वहां से भी। पर यहाँ क्लास के अंदर मैं सभी के चार्ट लगाऊंगा, बार बार बताता जा रहा हूं, जितनी देर तक मैं बोलूंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वास्तु कंसल्टेंसी मिल गई। आपकी कुंडली लगेगी, सारे वास्तु दोष निकाले जाएंगे, विद रेमेडी होगी, प्लस आप कोर्स भी सीखिए। दोनों चीजें लेनी है हमने। अब आ जाइए नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस जो होता है वो हमारा सेंटर ऑफ द हाउस होता है। कुंडली में नाइन्थ हाउस हमारा सेंटर ऑफ द हाउस होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने समझना है। इफ देयर इज एनी मैलेफिक प्लैनेट सिटेड इन द नाइन्थ भावा मींस व्हाट, मीन्स व्हाट, तो उसका मतलब ये होता है कि आपका जो है सेंटर में या तो टाइल्स टूटी होंगी, या क्रैक आया होगा, या डाइनिंग टेबल, या आपका जो ड्राइंग रूम में टेबल है वो थोड़ा बैलेंसिंग उसका हिला हुआ होगा। सच काइंड ऑफ ए थिंग्स माइट बी पॉसिबल और टू बी हैपन। तो हम ये भी कह सकते हैं, इस तरीके से भी हम व्याख्या कर सकते हैं। अब अगले पॉइंट के ऊपर हम चलते हैं। लेट अज्यूम अब आपको एक बड़ी अच्छी चीज सिखा रहा हूं, आप सीखिए और एंजॉय करिए। आपके चार्ट में हो तो चार्ट लगा के भी देख सकते हैं, फिर मैं एक चार्ट से भी बताऊंगा थोड़ा सा आपको अच्छे से। अब आप देखिए, मान लीजिए किसी का मिथुन लगन है। ठीक है, किसी का क्या है, मिथुन लगन है। और यहां पर मरकरी क्या हो गया, नीच का हो गया। तो इस डायरेक्शन में मरकरी से रिलेटेड सामान नहीं रखना। कौन सा सामान हो सकता है, बुक्स हो सकते हैं, एजुकेशन का भी तो कारक है ये। तो आपको ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी है। अब मान लीजिए आपने महावास्तु वालों को भी बुला लिया, सारा वास्तु करा लिया अच्छे से बढ़िया से, पर आपके घर में झंझट ही नहीं जा रहा। अब किस प्रकार के वास्तु दोष निकल के आते हैं वो ये कुंडली से ही हम सूक्ष्म देख सकते हैं। और इसके एडिशन भी हम जाएंगे, वो भी मैं बताता हूं। हमारे जो ट्रेडिशनल वास्तु हुआ करता था उसके भी मीनिंग होते हैं, वो आज हम भूल गए हैं, हमको वो चीज पास ऑन नहीं हुई। अब मान लीजिए आपका जो है घर के सामने कोई भी पेड़ है, पीपल ऐसे निकल गया, एनी ट्री, वो सूखा हुआ पड़ा है, और आप अपनी विंडो से पर्दा हटाते हैं, देखते हैं सूखा पेड़ आपके घर के ठीक सामने राइट लेफ्ट कहीं भी लगा हुआ हो, तो वो क्या करेगा, आपकी मैरिड लाइफ को खराब कर देगा और पैसे की कमी डाल देगा। भैया पेड़ तो मेरी जुरिडिक्शन में नहीं है, पर मैंने तो अपने घर का सारा वास्तु भी ठीक करा लिया, 1% भी वो कह रहे हैं दोष नहीं है। तो हमें करना क्या है, उस पेड़ के पास एक बेल लगा देनी है, जो बेल पेड़ को पकड़ करके ऊपर उठ जाए। अब पेड़ हरियाली के रूप में बदल गया, आपका वास्तु दोष ठीक हो गया। अब ये महावास्तु में तो नहीं आएगा ना जी। तो हमें ये देखना है, अगर आपका मंगल कुंडली में डैमेज है, कुंडली में नीच का है, थर्ड हाउस में राहु हो, आइए मैं सिखाता हूं आपको। मान लीजिए यहां पर आपका राहु है, थर्ड हाउस का कारक ग्रह मार्स होता है, या कुंडली में मार्स नीच का है, यहां बैठा है, नीच का होके बैठा है। वन शुड नॉट स्टे इन द साउथ फेसिंग हाउस।
साउथ फेसिंग हाउस में यदि वो व्यक्ति रहेगा, कैरियर नहीं बनेगा, करा लो वास्तु दोष, दूर करा लो आप वास्तु का। अरे भैया तेरी कुंडली में योग ऐसा है ना, इनको नहीं रहना साउथ फेसिंग घर में। अगर मंगल खराब है, मंगल तीसरे भाव का कारक ग्रह है, तो उसके कारक भाव में राहु जैसा ग्रह बैठेगा तो वास्तु दोष दे जाए। हमेशा ध्यान रखिए, हमारे को बहुत बारीकी से चलना है। फर्स्ट हाउस हमारे वॉल स्ट्रक्चर को बताता है, नाइन्थ हाउस हमारे इंटरनल साइज ऑफ द हाउस, कितना कारपेट एरिया है वो बताता है। अब आप देखिए, एक यूनिट कितने ग्रह लपेट देती है, सीखिए आप। एक यूनिट कितने ग्रह लपेट देती है, उस चीज को समझिए। अब जैसे आपका एसी है, एसी में एक इंडोर यूनिट होती है और एक आउटडोर यूनिट होती है। ठीक है जी, इंडोर और आउटडोर यूनिट होती है। अगर एसी खराब हो जाता है, जो फ्रेश एयर होती है उसका कारक जो होता है, फ्रेश एयर का कारक जुपिटर होता है, और जो एसी से एयर आती है वो मरकरी होता है। अब आपका एसी खराब हुआ, तो एसी लोहे का होता है, तो शनि गया, मरकरी गया, मार्स इलेक्ट्रॉनिक्स ये खराब हुआ। देखो कितने ग्रह खराब हो गए, 3 ग्रह हिला देगा अगर एसी आपका खराब हुआ तो। इमीडिएट रीस्टोर करो, अदरवाइज ये 3 ग्रह आपको नेगेटिव रिजल्ट देंगे। पर किसी को ज्यादा किसी को कम, ये कैसे पता करेंगे? ऐसे सिंपल सा रूल है, अगर इनमें से किसी की एमडी, एडी या पीडीबी हो चल रही हो, तब ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट आएगा आपके पास। ठीक है, केतु हमको जहां भी कुंडली में बैठेगा वो ब्रेक देगा, तोड़ फोड़ का सामान पड़ा होगा, आपके टॉयज टूटे फूटे पड़े होंगे, बच्चे की टूटी फूटी साइकिल पड़ी हो सकती है, सच काइंड ऑफ थिंग्स यू मे हैव ओवर देयर, और यू मे सी द क्रैक्स इन द वॉल टू आल्सो। तो ये चीज है। लेट अज्यूम समवन इज हैविंग मून एंड राहु टुगेदर एनीवेयर इन द चार्ट, आई डिडंट से पर्टिकुलर भावा, I said moon and Rahu sitting together anywhere in the chart, पानी की लीकेज, ओवरफ्लो, वाटर प्रॉब्लम आएगी आएगी, क्योंकि चंद्रमा जल है और राहु दोष में, तो चंद्रमा दोष में आ गया। चंद्रमा बाथरूम भी है, तो आपके बाथरूम में वास्तु दोष होगा। सारा वास्तु करा लिया, मान लीजिए आपकी टाइल्स ठीक नहीं लगी बाथरूम में, पानी खड़ा हो जाता है, भाई साहब वाइपर लगाना कंपलसरी है, वरना पैसे का इनफ्लो आउटफ्लो और एक्सपेंडिचर तीनों इम्बैलेंस हो जाएंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप कह रहे हो जी मेरे तो नहीं है, क्लास के अंदर जब मैं लाइव चार्ट लगाता हूं तो मैं सभी से प्यार से पूछता हूं, ऐसा नहीं है लाइव चार्ट लगते हैं लोगों के वास्तु दोष निकाले जाते हैं। दिल्ली में एक महिला थी, उनका हमने निकाला था कि भाई साहब आपकी नीचे की ड्रॉर के अंदर ना एक ग्रीन कलर का ऊन का गोला रखा हुआ है, उसे आप फेंक दीजिए। वो निकला था उनको, वो भूल गई थी। तो ये चीज है, हम इसके अंदर मैं मिक्स पढ़ाऊंगा, जैसे आपको पता नहीं लगने दूंगा, ये पक्की गारंटी है। जो लोग जानते होंगे उन्हें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, चाहे वो लाल किताब से हो, भृगुनंदी नाड़ी हो, महावास्तु हो, सारा मिक्सर डाल देता हूँ, सो डेट आपको बेहतरीन रिजल्ट मिले। जब तक आपको बेहतरीन रिजल्ट नहीं मिलेंगे तो दिक्कत आएगी, सिंपल सी बात है हमारे को। अब हम एक सिंपल सी बात करते हैं, हमारे को महावास्तु कहती है नॉर्थ अगर आपका खराब है तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगी, जब आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं आएंगी गड़बड़ हो गया। अब समझ रहे हैं आप, तो ये चीज है। दूसरा, कई प्रकार की चीजें हैं जिन्हें मैं बड़े अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा क्लास के अंदर। अब आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर,
अगले पॉइंट के अंदर छोटे से पॉइंट बता रहा हूं आपको। अब मैं आपको ट्रेडिशन बता रहा हूँ। बहुत सारी यहाँ महिलाएं होंगी, अगर जेंट्स भी होंगे, अगर आपकी कंघी में 2-3 दाने टूटे हुए हैं, नेवर यूज दैट कंघी। टूटू ही कंघी वास्तु दोषम, कैरियर को हिला देगी। अब आपको और चीज दिखाता हूँ, ट्रेडिशन जो वास्तु में नहीं आते। आपने सारा वास्तु करा लिया, आपने 100% वास्तु कर दिया। अब आप देखो 2 मिनट में, जिसको शक हो ना कि ये फार्मूला वर्क नहीं करता, तो अभी कर लेना, फिर मुझे बताना सर हाँ ये हुआ नहीं हुआ। लेट अज्यूम यहाँ पर आपका एक्वा गार्ड लगा हुआ है, एक्वा गार्ड, और इसके साथ में यहाँ पर आपने चूल्हा रखा हुआ है। भाई साहब मनी फ्लो खराब हो गया आपका। ये घर में लड़ाई झगड़े बिना मतलब के भी होंगे। ये गैस का चूल्हा है, आपने इस गैस के चूल्हे के ऊपर बर्तन रखा, चाय बना रहे थे या खाना बना रहे थे, इसके बगल में आपने एक बोतल रख दी पानी की भरी हुई, बिल्कुल पैरेलल। ये जो लाइन होती है स्ट्रेट लाइन, दैट इज बीइंग कॉल्ड 180 डिग्री। 180 डिग्री पर वाटर और फायर एलिमेंट आएंगे तो वास्तु दोष हो गया। इतनी सिंपल बात हमको पता लग गई, क्योंकि ये फ्रेंडली साइन थोड़ी है, ये तो एनिमी साइन है। हम ये जो पढ़ेंगे क्लास के अंदर, वो कैसे पढ़ेंगे आपको बता। आइए, मैं अलग अलग तरीके से पढ़ाने में विश्वास रखता हूं। देखिए मैं बताता हूं आपको, चार्ट आया। अब ये देखिए, हम लोग चलेंगे चार्ट के ऊपर। लगन में मित्र राशि का मंगल है, नीच का है, पर शत्रु राशि में नहीं है, पर पक्का वास्तु दोष होगा। राहु मित्र राशि में है, क्लियर, पक्का वास्तु दोष होगा, मैंने रिसर्च करी है, क्योंकि वो अपने गुरु की राशि में है, तो हमें ये कहना चाहिए नहीं है, तो वास्तु दोष आएगा ही आएगा। फोर्थ हाउस, अगर हम डाउजिंग पर जाएं, जो मैं दोपहर में डाउजिंग पढ़ा रहा हूँ, एलरॉड और पेंडुलम, तो इट शोज देयर इज एन जियोपैथिक स्ट्रेस इन द होम। चतुर्भाव में जिसके भी राहु होगा, लिख करके दे देना, जियोपैथिक स्ट्रेस होगा, जब 12वें माले पर रहे, होगा ही होगा। अब जुपिटर जो है पंचम भाव में मित्र राशि का है, वास्तु दोष नहीं होना चाहिए, एग्री, पर जुपिटर वक्री है, दोष आएगा, आएगा दोष। हम ग्रहों को पढ़ेंगे ना, अष्टम भाव में शनि और शुक्र बैठे हैं, देयर इज नो वास्तु दोषा, दोनों ग्रह मित्र हैं। शनि स्वराशि का है, शुक्र अपने मित्र की राशि में, देयर इज नो वास्तु दोषम। सूर्य बुध मित्र भी हैं, और पर बुध जो है नीच का हो गया, तो सेंटर में वास्तु दोष आ गया। केतु आया, ये तोड़ फोड़ होगा जरूर, टूटा फूटा सामान रख पाएंगे। चंद्रमा उच्च का, इधर इज नो वास्तु दोष। तो हमने पहले देखा। अब आप ध्यान से पढ़िए कि क्या पढ़ेंगे आप। कुंडली को पहले रेक्टिफाई करेंगे, सबसे पहले हम कुंडली करेंगे। दूसरा पॉइंट आएगा दशा, क्योंकि जो दशा चल रही है उस दशा से क्या वास्तु दोष आए हमारे पास, उनको ठीक करेंगे। तीसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे ट्रांजिट। ट्रांजिट में प्लेनेट राइट गए लेफ्ट गए। अब जैसे आपका यहाँ हमारे पास कोई वास्तु दोष नहीं है, अब यहाँ पर ट्रांजिट में राहु आ गया, ये साइन में राहु गोचर कर रहे हैं, लियो में केतु आ गया, तो ट्रांजिट से वास्तु दोष क्रिएट हो गया, विच इज अ टेम्परेरी, वी हैव टू रिस्टोर इट। तो हम ये चीज भी पढ़ेंगे बारीकी से, यानी पहले हम कुंडली को फोकस करेंगे, फिर दशा को फोकस करेंगे, फिर हम ट्रांजिट को भी फोकस करेंगे। तीन तीन चीजें हम फोकस करेंगे। अब एक चीज चेक करना, जिनका चौथे घर में शनि हो तो क्या होता है। हाँ, बाहर कपड़े सूखे थे, ड्राइंग रूम में आके फैला दिए, बच्चा स्कूल से आया उठा के फैला दिया, जिसका भी ड्राइंग रूम। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, वार्डरोब में उसके कपड़े सिस्टम से नहीं होंगे, वो उसको ढूंढने पड़ते होंगे। फोर्थ हाउस में, क्योंकि कालपुरुष कुंडली में वो राशि जो है कैंसर साइन है, और वहां शनि भगवान बैठ गए हैं, चतुर्भाव में शनि शुभ नहीं होते। अब आ जाते हैं
जिसका ड्राइंग रूम बहुत सुंदर होता है उसके बिजनेस में स्टेबिलिटी आएगी। आपका ड्राइंग रूम बिखरा हुआ है, देयर इज नो स्टेबिलिटी इन द बिजनेस। अब आ जाइए, आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे पता लगेगी? यदि आपका बेडरूम सिस्टमेटिकली है तो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी ही रहेगी। अगर आपके टॉयलेट गलत दिशा में वास्तु दोष के साथ है, दरवाजा खुला रहता है, स्मेल आती है, तो ये राहु को रिप्रेजेंट करता है। राहु हमेशा वक्री होता है। वट एवर यू विल फेस अ प्रॉब्लम इन योर लाइफ विल बी ऑल ऑफ सडन। आई रिपीट माई वर्ड, ऑल ऑफ सडन। तो ऑल ऑफ सडन जो है वो हमको ये बताएगा कि लाइफ में प्रॉब्लम राहु महाराज दे रहे हैं हमको। फिर हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या सीखा? वो ये सीखा कि भाई साहब जो है कि जिस भी भाव में कोई भी ग्रह शत्रु बैठ जाए वहां वास्तु दोष 100%। अब इसमें अष्टावर्ग में भी ले लेते हैं, चलो अष्टावर्ग का भी पॉइंट बता देता हूं। जिस भाव में सबसे लीस्ट पॉइंट होंगे, लेस देन 25, जिस भी भाव में अष्टावर्ग के 25 से कम बिंदु होंगे और पूरी कुंडली में सबसे कम बिंदु वाला भाव, वहां पर 16 आने वास्तु दोष होगा, जाएगा ही नहीं। कर लो जितने मर्जी उपाय, वो वापिस आएगा। फिर आपको ये पढ़ाया जाएगा कि किन लोगों को वास्तु लगेगा ही नहीं। जितना मर्जी पैसा खर्च कर लो, आपको वास्तु लगेगा ही नहीं। लगेगा तो कंटिन्यूटी में नहीं रहेगा, फिर से वही दोष आ जाएंगे। तो सच काइंड ऑफ थिंग्स यू विल हैव टू फेस इन द वास्तु। तो क्लास के अंदर आप सारी चीजें पकड़ लेंगे, सभी के चार्ट लगेंगे, सबको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वास्तु दोष दूर कराया जाएगा, पढ़ाया भी जाएगा, साथ में पीडीएफ भी दी जाएगी, सारा कुछ मिलेगा आपको। इससे बढ़िया कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। हम्म अगला पॉइंट ये है, ये देखिए, सतीश जी का नंबर है 8657373839। आपको कोई रिकॉर्डेड कोर्स की या इस कोर्स के एनरोलमेंट के लिए कुछ भी बात करनी है तो सतीश जी से आप बात कर सकते हैं, और ही सच ए हम्बल पर्सनैलिटी, आपकी पूरी हेल्प करेंगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट आ रहा है, एक सेकंड रुकिएगा। तो मैं अपना लेक्चर दिया, आप अपने घर चले गए, मैं अपने घर चला गया, नथिंग, नॉनसेंस है ये, इसको पढ़ाना नहीं कहते। ज्वाइन विद माय इंटरेक्टिव क्लास ताकि आप बेहतरीन तरीके से पढ़ सकें। अब इसमें एक और सबसे अच्छी बात सिखाने जा रहा हूं, प्लीज सब लोग ध्यान से सुनिए। आपकी मान लीजिए किसी भी ग्रह की दशा खराब थी, कोई भी ग्रह, राहु केतु मंगल शनि बृहस्पति, आप उस ग्रह के उपाय कर रहे हैं, बट यू आर नॉट गेटिंग बेस्ट रिजल्ट आफ्टर डूइंग द रेमेडीज। अब क्या है कि जब आप कुंडली में उस ग्रह का वास्तु दोष भी ठीक कर देंगे तब वो ग्रह ज्यादा अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट देगा। समझ में आया? आप मान लीजिए बृहस्पति आपका खराब चल रहा है और आप रेमेडी कर रहे हैं, रिजल्ट उतने बढ़िया नहीं आ रहे। बृहस्पति का आपने घर पर वास्तु दोष ठीक कर दिया तो आपको अच्छे रिजल्ट जल्दी आने लग गए। देखिए ना, कोरिलेशन, दशा एंड वास्तु कोरिलेशन करने से आपको मतलब ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट है। तुमको ऐसे समझ, ठीक है? तो आप लोग मेरे वेबिनार में जुड़े आए, आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। आप आइए, जुड़िए मेरे साथ एंड क्लास में, इंटरेक्टिव क्लास में एंजॉय करिए। थैंक्स अ लॉट।